Hello everyone. Today we are learning chapter 11 of your SST book of geography. This chapter is, and this is the part 2 of this chapter. And okay, so this is the part 2 of this video. Okay, so let's see what this chapter has told us in the previous video. So it was कि रिसोर्सेज है इस चैप्टर का नाम, और हमने इसमें पढ़ा था कि क्या क्या रिसोर्सेज क्या होते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हमारी ह्यूमन नीड को फुलफ़िल करती है उसको हम रिसोर्स कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, कुछ की वैल्यू होती है, कुछ की वैल्यू नहीं होती, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, तो वैल्यू कुछ की होती है, इकोनॉमिकली होती है, कुछ की नहीं होती है। ओके, तो कुछ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हमें पता लगे थे कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उसके अंदर रिन्यूएबल कौन से होते हैं, नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं। देन वी रेड के ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, देन वी रेड के ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से होते हैं। नाउ विल कंटिन्यू विद कंजर्विंग द रिसोर्सेज एंड आफ्टर दैट विल डू सम ऑफ द एक्सरसाइजेज टू दिस चैप्टर। ओके, तो लेट्स सी हाउ कैन वी कंजर्व रिसोर्सेज। तो कंजर्व का मतलब होता है सेव करना। ओके, तो अगर हम रिसोर्स को कंजर्व करेंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज आगे जो जनरेशन है उसके लिए भी बचेंगे, है ना। तो अगर हम ऐसे हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करें जिससे हमारी आगे वाली जनरेशन को भी क्या मिले, फ़ायदा मिले, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं। अगर हम ऐसे बैलेंस करें रिसोर्सेज को कि हमारी जो आगे वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी वो रिसोर्सेज बच जाएँ, तो हम उसको क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। ओके, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अब देखो, रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना और उनको इतना टाइम देना, और मतलब उतने टाइम में उनको यूज़ करना, इतना ही यूज़ करना कि वो रिन्यू हो जाए उतने में, इसको हम क्या कहेंगे, रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। और बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज, ऐसी नीड को बैलेंस करना रिसोर्सेज की, ठीक है, तो जिससे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके भी यूज़ में आ जाए हमारे रिसोर्सेज, उसको हम क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज, हम ऐसे हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करें, थोड़ा कम यूज़ करें, जिससे हमारे जो फ्यूचर के अंदर क्या हो, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी वो रिसोर्सेज मिल जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। ओके, देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तो कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, देखो ये 3 आवर्स हैं जिससे हमको यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो 3 आवर्स हैं उसमें क्या है कि हर एक जो इंसान है वो कैसे क्या कर सकता है कंट्रीब्यूशन, के हम लोग किसी भी चीज़ को थोड़ा कम कंज्यूम करें, मतलब कम यूज़ में लें। ठीक है, तो पहला आवर तो ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट इज़ दिस आवर, ठीक है, रिसाइकल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, तो ये सेकेंड आवर हो गया। रिसाइकलिंग मतलब जैसे कोई प्लास्टिक बॉटल है तो उसको आप ऐसे ही फेंके ना, उसको और भी उसके अंदर पानी भर के पी लीजिए, कि धीरे धीरे उसको यूज़ करते रहें। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक कभी भी ना रिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि प्लास्टिक अगर आपने एक बार बना दिया, अब आप उसको ब्राउन कर रहे हो ना, तो उसमें से एक इतनी खतरनाक गैस निकलती है जिससे हमें हार्म होता है। ठीक है, अगर हम उसको अर्थ के अंदर डाल देंगे तो तब भी वो डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है, अगर हम उसको क्या बोलते हैं, क्रश कर देंगे तब भी उसका कोई डिकम्पोजिशन नहीं होगा। तो इसीलिए हम रिसाइकल भी कर सकते हैं चीज़ों को। ओके, और हम रीयूज़ भी कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, दिस इज़ द थर्ड आर। ठीक है, जो फर्स्ट ये वाला है, सेकेंड ये है, और ये थर्ड आर है। ठीक है, so these are the 3 R's that you have to remember: reduce, recycle and reuse. Okay, अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल ऑफ आवर लाइव्स आर लिंक। ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, एक डिफरेंस होता है इन सारी चीज़ों से, एक डिफरेंस बन ही जाता है कि कैसे ना कैसे। क्यों, क्योंकि क्या होता है, हमारे जो लाइफ है ना एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक्ड है। अगर एक करेगा तो दूसरा भी करेगा। ओके, और बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा इस चीज़ से। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आर एबिलिटी टू मेंटेन, प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। अब हमारे जो फ्यूचर है प्लानट का, वो किसके हाथों में, हमारे हाथों में, क्योंकि हमारी लाइफ ही किससे रिलेटेड है, किससे लिंक्ड है, हमारी फ्यूचर जनरेशन से लिंक्ड है। ओके, और ऐसी चीज़ को, ऐसी ये एबिलिटी जिससे हम हमारे जो फ्यूचर, जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है उसको, हमारे नेचर को ऐसे सेव कर लें जिससे हमारी जो लाइफ है उसको हम क्या कर सकें, सपोर्ट कर सकें, मेंटेन कर सकें, उसको हम उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर, हमारे प्लानट का फ्यूचर बचा सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं होगा कि किसी के पास भी रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, इसीलिए हमारी क्या ड्यूटी है, क्या करने की ड्यूटी है कि
ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। अब हम कुछ भी किसी भी रिन्यूएबल रिसोर्स को या फिर जैसे वाटर हो या फिर कोई सा भी ऐसा रिन्यूएबल रिसोर्स जिसे हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम कैसा रखें, सस्टेनेबल करें, ठीक है। जो हमारी डाइवर्सिटी है लाइफ की उसको कंजर्व करें, ठीक है। अगर एक चीज़ है हमारे पास तो उसको एक्सेसिवली यूज़ नहीं करें। अगर हम बनानास हैं तो अगर हम उसको एक्सेसिवली यूज़ करेंगे तो उसकी स्पीशीज़ ही क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट का जो द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज, ठीक है, कि हम हमारी जो डैमेज है उसके हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द things that we can do and these are some of the principles of sustainable development. Let's see, we can respect and take care of all form of life, ठीक है। हम हर एक क्या कर सकते हैं, हम हर एक फॉर्म ऑफ लाइफ की रिस्पेक्ट कर सकते हैं और केयर कर सकते हैं, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अर्थ की जो डाइवर्सिटी है और अर्थ कितनी वाइटल है उसको भी कंजर्व कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लेशन हम कम कर सकते हैं, केयरलेसली हमें कोई भी नेचुरल रिसोर्स यूज़ नहीं करना, ये कर सकते हैं हम, ठीक है। और हम अपने खुद के पर्सनल एटीट्यूड को भी, प्रैक्टिसेस को भी एनवायरनमेंट के थ्रू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एनेबल कम्युनिटीज़ टू टेक केयर देयर ओन एनवायरनमेंट, ठीक है। हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं आप ऐसे कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर जिसमें आप रह रहे हैं सोसाइटी के अंदर वहाँ के लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी ये सारी चीज़ें नहीं पता, ओके। So now we'll see the multiple choice questions. Okay, so for the first one is which of the following is an example of natural resource, ठीक है। natural resource क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा तो यही है हमारा एयर, ओके। so an example of renewable resource is wind energy, okay। all of these are the renewable resources, so I will read all of these, okay। which of these does not have economic worth but it is valuable, it is mountains। देखो कोल की भी इकोनॉमिक वो होती है, क्या होती है, वैल्यू होती है, क्योंकि हमें पैसे में मिलता है, ठीक है। शूज़ की भी होती है, और लेकिन माउंटेन्स जो है हमें नेचर से गिफ्टेड है ना, इसलिए क्या है, हमारे जो माउंटेन्स हैं वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स हैं जिसकी कोई इकोनॉमिक वर्थ नहीं है, बट स्टिल वो क्या है, वैल्यूएबल है हमारे लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी सॉइल होती है जो कि फर्टाइल होती है, फिर ऐसी बहुत सारी क्या होती है, क्या बोलते हैं, ट्रीज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, ओके। अभी ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिसमें थोड़ा सा ह्यूमन्स को हाथ लगाना पड़ता है, थोड़ी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है, जिसके थ्रू और ज़्यादा अच्छी तरीके से नेचर का यूज़ कर सकें। तो आयरन और भी ह्यूमन्स थोड़ा आयरन और से क्या निकालते हैं, आयरन निकालते हैं सही तरीके से। तो आयरन हो गया, यूरेनियम हो गया, कॉपर हो गया, इन सब में ही थोड़ा टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है, इनको निकालने के लिए। तो दीज आर ऑल ऑफ दीज, ठीक है, इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस आ रिसोर्स। अब इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि रिसोर्स नहीं बनाती है एक चीज़ को, तो दैट इज़ क्वांटिटी। अगर कोई चीज़ ज़्यादा भी है, अगर हम उसको रिसोर्स बना भी लेंगे तो इट डज़ नॉट मेक इट अ सब्सटेंस। अगर हो तो उसको हम रिसोर्स नहीं बना सकते कई बार, अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो सबसे पहले ज़्यादा क्या होती है कि यूटिलिटी और वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर। और स्प्रिंग वाटर क्या है, नेचर से है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट किससे है, नेचर से। तो ह्यूमन मेड क्या है, मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर, ओके। मेडिसिन ऐसी जिससे हम कैंसर को ट्रीट कर सकें। कैंसर क्या होती है, बीमारी होती है, ओके। नाउ वी सी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक्स, यस। सो दिस इज, so now let's see, fill in the blanks। anything that is used to satisfy a need is called resource, okay। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हमारी नीड सेटिस्फाई हो रही है, फुलफिल हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, रिसोर्स, okay। things become a resource only when they have a utility, okay। the resources whose quantities are known are called non-renewable resources, okay। this is it। then technology is a important resource, dash resources are those resources which are found everywhere। कौन से ऐसे resources हैं जो हर जगह मिलते हैं, हम
ऐसे हम यूबिटिक भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे इनको रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, dash and dash are the two important factors that can change a substance into resource: time and technology. Okay, so now coal and petroleum are the examples of non renewable resource, क्योंकि क्या है, ये बिल्कुल रिन्यू नहीं हो सकते, अगर होंगे भी तो कितने सालों में होंगे, 1000 साल में होंगे। ओके, तो ये नॉन रिन्यूएबल। ओके, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड, ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर से मिलते हैं और हमें बिल्कुल उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल resources. Okay, so now dash means exclusive right over any idea or invention. Okay, wait, patent. ओके, पेटेंट मतलब होता है कोई सा भी ऐसा राइट जो हमें किसी आइडिया और इन्वेंशन पे हो। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेजेंस, ऐसे फिजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं जो कि रिसोर्सेज को इफेक्ट करते हैं? वो होते हैं क्लाइमेट, है ना, और एल्टीट्यूड, और यहाँ पे आप लिख सकते हो टेरेन भी। ठीक है, एल्टीट्यूड यहाँ लिख देते हैं हम, एल्टीट्यूड। ओके, दिस इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्स? हियर इज द डेफिनेशन टू दिस: anything that is used to satisfy a need is called resource. Okay, give an example of potential resource. सो लेट मी टेल यू कि पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं कि मतलब एक जगह पे वो रिसोर्स है तो सही, लेकिन उसको अभी तक यूज़ नहीं करा गया है। ठीक है, तो जैसे कि पेट्रोलियम है, इंडिया के अंदर है ना, तो पेट्रोलियम इंडिया में यहाँ लिख देते हैं, जो कि अभी है तो सही हमारे इंडिया के अंदर, लेकिन उसको अभी यूज़ नहीं करा गया है। ठीक है, सो एक क्या है, वो एक पोटेंशियल रिसोर्स है। ओके, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड यूजिलिटी? यूजेबिलिटी। ओके, यूजेबिलिटी, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूजेबिलिटी। ओके, व्हाट आर टू मेजर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज? नेचुरल एंड human resources, human made. Okay, give 3 examples of human made resources. 3 examples of human made resources, you can say buildings and roads and bridges. Okay, these are the some of the examples. Okay, what do you understand by sustainable development? Okay, let's see the answer to this. The answer is carefully utilizing resources so that beside meeting the requirement of the present also takes care of the future generation. क्या होता है इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? वो होता है कि हम इस तरीके से हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करें जिससे हमारी जो आगे वाली जनरेशन है उसके ऊपर कोई भी फ़र्क ना पड़े। ओके, तो उसको हम क्या कह देंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। ओके, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है? लेट मी टेल यू ऑल व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। People can make the best use of nature to create more resources when they have knowledge, skill and the technology to do so. ठीक है, ये do so। ठीक है, this is what human resource is. Okay, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसका आंसर। आप इसको अगर नहीं आपको ये वो होना चाहे तो, अगर आप इसमें थोड़ा आपको गलत लगे तो you can see here human resources refers to a number of abilities, है ना, mental or physical activities. This is the answer. Wait. Okay, human resources refers to the number, quantity and abilities of mental or physical of the people, though they are differing views regarding the treatment of humans as a resource. ठीक है, ऐसी क्वालिटीज़ और ऐसी हमारी एबिलिटीज़ जिससे हमें क्या बन सकता है, हम एक ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ओके, so now why are the resources distributed unequally over earth? Because of the physical factors. Okay, let me tell you, because physical factors affecting the presence of a localized source are climate and altitude. ठीक है, this is the answer. So now let's see
व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, जिससे हम, एक मिनट, लेट मी टेल यू, दिस इज़ द आंसर टू दिस, that using a resource carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. ठीक है, ऐसे हम किसी रिसोर्स को यूज़ करें जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ईज़िली उसको आगे वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, रिन्यू होने का उसको टाइम दे सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिसोर्स कंजर्वेशन कहेंगे. ठीक है. वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि हम लोग हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर सकते हैं, ईजिली हमारे नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो दीज वर द क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओके, लेट मी टेल यू द लॉन्ग एंड द long answers as well. Explain how sustainable development helps in environmental sustainability. Let's see the answer to this. They like how can sustainable development हेल्प के कैसे कर सकता है, कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग इतनी ईजीली हम लोग क्या करें, अगर हम अच्छी तरीके से यूज़ करें हमारी जो क्या बोलते हैं रिसोर्सेज का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजीली हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, और बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर सकता है एनवायरमेंटल एबिलिटी के अंदर. जैसे कि इफ़ यू सी कि हम लोग अगर पेट्रोल को बहुत ज़्यादा कम यूज़ करें, जैसे अगर आप लोगों को कहीं जाना है ना, अब आप लोग बहुत सारे लोग नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या होगा, पेट्रोल बचेगा आपकी गाड़ी का, है ना. तो इस तरीके से क्या होगा, आप यूज़ भी नहीं करोगे उसको. इस तरीके से अगर हम लोग यूज़ करते हैं हमारे रिसोर्सेज को, तो सस्टेनेबली अगर हम यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमारी जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज़ हो जाएगा. ठीक है. मेंशन आर ड्यूटीज़ टू मेंटेन एंड प्रिजर्व रिसोर्सेज. देखो हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं जिससे हम रिसोर्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, वो हैं जो हमारी ड्यूटीज़ हैं. लेट मी टेल यू व्हाट आर द रिसोर्स ड्यूटीज़. अगर हम क्या करें तो देखो, ईच पर्सन कैन contributed by reducing consumption, recycling and reusing things. ठीक है. and the future of our planet and its people linked with our ability. ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, all of these uses. ठीक है. this is the answer to the last question. So I hope you all have understood this chapter very well. If you haven't, you can see these two parts of the videos twice. I hope you all have understood this video very well and this chapter. Okay, so goodbye.